अजीम गृहस्थ पेट्रोलियम एंड अजीम गृहस्थ ज्वेल्स के मालिक शहाबुद्दीन इंजीनियर सभी अहले वतन को पेश करते हैं नए साल की दिली मुबारकबाद। नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, ये हमारे सामने जो शख्सियत बैठी हुई है वो मोहताज नहीं है किसी तारुफ की, क्योंकि आप जानते हैं द नेशन फाउंडेशन क्लासेस के डायरेक्टर जमील अहमद साहब हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और कोशिश से इस द नेशन फाउंडेशन कोर्सेज़ को काफ़ी आगे बढ़ा दिया है। आइए नाजरीन, आज हम उनसे जानना चाहते हैं, उनसे दरियाफ़्त करना चाहते हैं कि अगला प्रोग्राम आपका क्या है, क्या लाए अमल है, और अब नए सेशन के लिए आप क्या लॉन्च करने जा रहे हैं। जमील सर बताएं, काफ़ी दिनों से आप कोई इंटरव्यू नहीं दिए हैं और आज हम ये जानना चाहते हैं कि नया सेशन भी शुरू होने वाला है। नए सेशन के लिए आपने क्या तैयारी की है और क्या लॉन्च वगैरह करने का इरादा है। थैंक यू सो मच नौशाद भाई, मौका देने के लिए। इंटरव्यू काफ़ी दिन से नहीं दिए थे, उसका कोई बहुत ख़ास रीज़न नहीं है, बस पढ़ाने में बिज़ी थे, मकसद भी वही है। इस साल के नए सेशन के लिए तो मेरे पास अभी वही है कि मेरे यहाँ फाउंडेशन कोर्स होता है 11th-12th का। नई चीज़ ये है कि पहले केवल इंग्लिश मीडियम के बच्चों का फाउंडेशन होता था, सीबीएसई मीडियम से, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का 11th का। एक नई चीज़ मुझे ज़रूरत महसूस हो रही थी कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जो यूपी बोर्ड से पढ़ते हैं, उनको कराना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उन्हीं के लिए आगे बहुत टेढ़ा मसला होता है जब सारी चीज़ें इंग्लिश में हो जाती हैं और उनकी 12 तक की पढ़ाई होती है किस में, हिंदी मीडियम में। तो आगे उनका सफ़र 2-3 साल बहुत स्ट्रगल का होता है, जिसमें पैसा जो है ख़राब होता है, बच्चे डिप्रेस भी हो जाते हैं। तो मैंने यूपी बोर्ड के लिए हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया है और अच्छा चल भी रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा तमाम गार्जियन से कि जिनके बच्चे हाई स्कूल पास कर रहे हैं इस साल हिंदी मीडियम से और उनका कुछ गोल है कि मुझे नीट इंजीनियरिंग या यूपीएससी में बच्चों को डालना है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे यहाँ उनको फाउंडेशन में डालें, जिससे उनकी मजबूत हो जाए नींव और वो आगे जाएँ तो उनको आसानी हो। दूसरी चीज़, जो बड़ी चीज़ मैं लॉन्च कर रहा हूँ, वो है नीट। नीट के लिए हमारे यहाँ पूरे साल टेस्ट सीरीज़ चली है। टेस्ट सीरीज़ मतलब हम बच्चों को टॉपिक वाइज बोलते थे कि ये चैप्टर आपका नेक्स्ट वीक में आएगा, बच्चे तैयारी करते थे और हम उसका पूरा 720 नंबर का टेस्ट कराते थे। टेस्ट पेपर जो है हमारा आता है बन के एक्सपर्ट के द्वारा कानपुर से, लेकिन ब्रांड हमारा ही होता है उस पर और बिल्कुल नीट के पैटर्न का होता है। तो जो बच्चे हमारे यहाँ के हैं, हमारे यहाँ 2 बैच चलता है, एक नीट का फ्रेशर बैच और एक है रिपीटर बैच। तो रिपीटर बैच के बच्चे और जो फ्रेशर बैच के बच्चे हैं, नीट के बच्चे जो चलते हैं, जैसे ये देखिए, ये मेरे पास है, ये इस बार का जो मैंने लॉन्च किया है, ये नीट का नया टेस्ट सीरीज़ है जो फर्स्ट टाइम मैंने लॉन्च किया है। ये 19 जनवरी से शुरू होने वाला है, इसी 19 जनवरी से। और इसमें पूरा फुल टेस्ट रहेगा, मतलब फुल सिलेबस, पूरा नीट का जितना सिलेबस है उस सिलेबस के आधार पे ये 13 टेस्ट लगातार होंगे हर संडे को, और ये जाएंगे बिल्कुल नीट के करीब जो मई वगैरह में एग्ज़ाम होता है, मतलब अप्रैल एंड तक। तो 13 टेस्ट है और ये टेस्ट एक्सपर्ट के द्वारा बनाए गए हैं। और अभी तक जिन बच्चों ने मेरे यहाँ टेस्ट दिया है उनका ये कहना है कि सर आपका टेस्ट पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और लेकिन नीट के लेवल को एकदम मैच करता है। तो पूरा फुल टेस्ट डिज़ाइन जो मैंने कराया है एक्सपर्ट के द्वारा, मैं बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि आए हमारे यहाँ। पहला टेस्ट फ्री है, पहला टेस्ट फ्री है। पहला टेस्ट देने के बाद वो ये देख लें कि हमारे टेस्ट की क्वालिटी क्या है, पेपर की क्वालिटी क्या है, क्या वही लेवल है जो नीट में उनको मिलता है। अगर उनको लगता है कि यस ये क्वालिटी बिल्कुल नीट के पैटर्न की है, तो वो नेक्स्ट टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए हमारे पास अभी टेस्ट, जो बच्चे इधर के हैं उनके लिए सेंटर यही है, डोमनपुरा में नेशन फाउंडेशन क्लासेस नियर सर इकबाल पब्लिक स्कूल। और एक सेंटर अभी फॉर द टाइम बिंग हमने भीठी में लिया है, वहाँ टेस्ट सीरीज़ केवल कंडक्ट कराई जाएगी। तो जो बच्चे उधर के हैं वो वहाँ के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, इस पर कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिया हुआ है। तो ये ज़रूर आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें, इससे आपका नीट में बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। और बाकी जो हमारे पास है वो फाउंडेशन कोर्स है, सीबीएसई 11th का फाउंडेशन, यूपी बोर्ड 11th का फाउंडेशन, और नीट वो बच्चे जो फर्स्ट बार जो है नीट की तैयारी करते हैं, जिसको हम फ्रेशर बैच कहते हैं, उनके लिए हमारे पास नीट का पूरा कंप्लीट बैच चलता है।
और एक वो बैच चलता है जिसमें जो बच्चे 1 साल 2 साल तैयारी कर लिए होते हैं, फिर भी वो दोबारा चाहते हैं कि हम एक बार और अपीयर हों, तो उनके लिए हमारे पास रिपीटर बैच चलता है जिसमें हम फास्ट मोड में पढ़ाते हैं और फास्ट मोड में पूरा सिलेबस कवर कराते हैं। जो पेपर आप बता रहे हैं कि कानपुर से तैयार करवा रहे हैं, हाँ। जो कानपुर की एक्सपर्ट टीम है उसके ज़रिए तैयार करवा रहे हैं, तो उस पेपर को अगर बच्चे रीड करना चाहें, पढ़ना चाहें, देखना चाहें, तो वो कैसे हासिल कर सकते हैं? वो हमारी कोचिंग में आके एज ए सैम्पल वो पेपर हमसे ले सकते हैं टू चेक द क्वालिटी। वो आए, हमारे पास कॉपीज़ पड़ी हुई हैं और आके वो हमसे कॉपी एज ए सैम्पल ले सकते हैं। और इसके लिए उनको कुछ पे करना होगा या फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं, देखिए सैम्पल पेपर भी लेने के लिए या मेरे यहाँ टेस्ट सीरीज़ के लिए मिनिमम 200 का रजिस्ट्रेशन चार्ज है। जी। वो आएँ और रजिस्ट्रेशन करा के 1 कॉपी 2 कॉपी जो भी चाहते हैं वो मुझसे ले जाएं और उसकी एनालिसिस कर लें घर ले आके कि मेरी क्वालिटी। अच्छा, नए एडमिशन 19 जनवरी से हो रहे हैं इस टेस्ट सीरीज़ के लिए। अच्छा, टेस्ट हाँ सीरीज के लिए। हाँ, इस टेस्ट सीरीज़ इसके के अलावा लिए और कोई खास चीज़? खास चीज़ ये है कि फिर मेरा वो नए सेशन में एडमिशन का रहेगा। तो अभी तो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि नीट आने वाला है और बोर्ड एग्ज़ाम का प्रैक्टिकल हो रहा है, तो अभी बोर्ड एग्ज़ाम के बाद ही नए सेशन का। जमील सर का क्या टारगेट है? सर मेरा टारगेट ये है कि हम मऊ में 9, 10th, 11th, 12th को उस लेवल तक मजबूत कर दें कि बच्चा हमारा जब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देने जाए तो उसको दिक्कत महसूस ना हो। मेरा सिर्फ ये टारगेट है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बच्चों को इतना मजबूत कर दें कि वो जब घर से निकलें तो उनको ये फील हो कि यस हम कहीं से पढ़ के आए हैं। आपके यहाँ जो टीचर्स आते हैं वो किस क्राइटेरिया से होके? देखिए मेरे यहाँ जो टीचर आते हैं उनका एक तो जिस लेवल को पढ़ाना है, हमारा पूरा 90% कोशिश होता है कि वो उसी एग्ज़ाम को फेस किए हों ताकि उनको एक्सपीरियंस हो। जैसे नीट के बैच को पढ़ाना है मतलब सब्जेक्ट वाइज हाँ स्पेशलिस्ट। हमारे पास बायो की 2 फैकल्टी है, केमिस्ट्री की 3 फैकल्टी है, फिजिक्स की 2 फैकल्टी है, सबकी मेरे पास लगभग हर सब्जेक्ट के 2-2 3-3 टीचर हैं मेरे पास। तो बच्चों के पेरेंट्स से क्या गुजारिश करना? बच्चों के पेरेंट्स से गुजारिश करेंगे कि सर अभी तक जो है मैं बार बार कहता आया हूँ कि आप मेरे यहाँ से जो बच्चे 12th कर रहे हैं उनके भी गार्जियन से और जो बाहर से कर रहे हैं उनके भी गार्जियन से कि आप 12th के बाद बच्चे को प्लीज़ मुझे नीट के लिए आप दीजिए ताकि उनको मैं जो पढ़ा दूँ तो आपका पैसा जो जाके बनारस, कोटा, कानपुर में पूरे साल ख़राब होता है वो लेवल मैं यहीं दे सकता हूँ। अभी एक न्यूज़ आ रही है, बड़ी तशवीशनाक न्यूज़ है और ख़ास तरीके से कोटा में जहाँ पे वहाँ बच्चे कम हो रहे हैं, जो वहाँ पे कोटा का जैसे हॉस्टलिंग वगैरह था वो बहुत कसाद बाज़ारी का शिकार है, बच्चे बहुत कम हैं। तो क्या मतलब जैसे आप लोग हैं जगह जगह नीट की तैयारी करवा रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ा है क्या उसको? हाँ सर, इसका इम्पैक्ट तो मुझे दिखता है क्योंकि मैं जब 4-5 साल पहले आया था तो किसी भी बड़े बैनर का नामो निशान मऊ में नहीं था। कहीं ना कहीं ये हलचल तो उनको महसूस हो रही है कि एलन भी पोस्ट अपने बैनर लगा रहा है कि एलन इन मऊ, आकाश इन मऊ, आकाश इन आजमगढ़। तो हमारा जो ये वाला एरिया है ना इसमें उन लोग अपना कदम ला रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि बड़े प्लेयर हमारे मार्केट में आ रहे हैं। मतलब बच्चे जब पहले जाना चाहते थे तो ले नहीं रहे थे और आज बच्चों को उठाने के लिए वो यहाँ तक पहुँच गए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम इसमें अपना मैं मेरे जैसे और भी प्लेयर्स हैं इसमें काम कर रहे हैं, उन सबको मैं थैंक्स करूँगा कि हमने ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच।